मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं आगरा मसीह मंडली परिवार का और प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड जी का, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में कुछ समय गुजार सकें और जान सकें उन भेदों को जो परमेश्वर ने बड़े बड़े ज्ञानियों से छुपा रखे। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व कुछ समय हम परमेश्वर की महिमा में व्यतीत करेंगे और कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। और जो पहला गीत हम परमेश्वर की महिमा में गा रहे हैं वो है आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है। राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते। भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। सिर पर कांटों का ताज निशानी, सिर पर कांटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बहती पसली, छाप है उसकी बहती पसली। छीदे हाथ पसारे हुए, छीदे हाथ पसारे हुए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको परखो देखो, आकर उसको परखो देखो। सारा बोझ उठाने के लिए, सारा बोझ उठाने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। एक भजन से परमेश्वर की महिमा करेंगे। जाओ जाओ हे मेरे चेलो, करो प्रेम प्रचार। जाओ जाओ जब मेरी इंजील सुनाओ, कुछ ना लीजो साथ। जब मेरी इंजील सुनाओ, कुछ ना लीजो साथ। प्रेम रहे हृदय में हरदम, प्रेम रहे हृदय में हरदम, प्रेम ही है दरकार। जाओ जाओ हे मेरे चेलो, करो प्रेम प्रचार। जाओ जाओ गांव बस्ती
शहर बशहर जितने हैं दुनिया में, गांव बस्ती शहर बशहर जितने हैं दुनिया में, जंगल पर्वत नदी और नाले, जंगल पर्वत नदी और नाले, जइयो सबके पार जाओ जाओ, हे मेरे चेलो करो प्रेम प्रचार, जाओ जाओ। पिता पुत्र का प्रेम दिखाओ भवसागर के बीच, पिता पुत्र का प्रेम दिखाओ भवसागर के बीच, प्रेम ही नैया प्रेम खिवैया, प्रेम ही नैया प्रेम खिवैया, प्रेम करेगा पार जाओ जाओ, हे मेरे चेलो करो प्रेम प्रचार, जाओ जाओ। जब तुमसे मुकाबिल आवे दुनिया का सरदार, जब तुमसे मुकाबिल आवे दुनिया का सरदार, रूह की तुम तलवार उठाना, रूह की तुम तलवार उठाना, जोर से करना वार जाओ जाओ, हे मेरे चेलो करो प्रेम प्रचार, जाओ जाओ। एक और भजन से परमेश्वर की महिमा करेंगे। हमसे बरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम मुक्ति पदार्थ लाए के पापी लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा, अंधों को आंखें दीना, अंधों को आंखें दीना, कोढ़िन को चंगा कीना, के मुर्दे दिए जलाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, पानी पर चल दिखलाया, पानी पर चल दिखलाया, तूने हवा को डांट थमाया, के चेले लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा, मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे दिल में दर्शन दीना, के प्रभु से दिया मिलाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा, तूने क्रूस पे बरछी खाई, तूने क्रूस पे बरछी खाई, तूने अमृत धार बहाई, के दास सदा गुन गाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा। एक और
गीत से परमेश्वर की महिमा करेंगे। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। नए जन्म की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, नए जन्म की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाए गीत, हालेलुया, तेरे प्रेम के गाए गीत। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही गान। पूरे कर दिल के अरमान, हालेलुया, पूरे कर दिल के अरमान। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हालेलुया, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व कुछ समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर है, वो वचन न सिर्फ हम सुनने वाले हों, बल्कि अपने हृदय में उतार कर उस पर 60, 100, 70 गुना फल लाकर बताने वाले हों कि हम परमेश्वर के हैं। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीज़ों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के दिन को देखते भी, लेकिन आपने आज के दिन को दिखाया। दिन के प्रत्येक हिस्से में आप हमारे साथ रहे, आपने हमारे शरीर, मन और आत्मा की हर एक आवश्यकताओं को पूरा किया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम विशेष धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ये सुंदर समय जो आपने हमें दिया है, इसका हम भरपूर लाभ उठाएं। हमारे आत्माओं को, हमारे मनों को खोल दें, जिससे कि आपका वचन अधिकाई से इससे बोया जाए और हम अपने जीवनों में खुदाऊं आपकी ओर देखते हुए उन आशीषों को प्राप्त करें जिसको देने की शपथ आपने हमसे खाई है। प्रभु जितने लोग बीमार हैं, जितने दुखी हैं, जितने लाचार हैं, जितने तंग हाल हैं, जितने किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, सबके ऊपर अपना हाथ बनाए रखें। हर एक को अपनी ओर देखने के लिए कहें प्रभु, क्योंकि जिसने आपकी ओर देखा उसका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके प्यारे और मधुर नाम से, यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम से सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए मेरे साथ निकालेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ने के लिए, और हम इस समय पढ़ रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके 24वें पद से लेकर 35वें पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 13 और
उसके वर्सेस 24 to 35, जहाँ लिखा है, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। और जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपना खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसे बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। फिर उसने एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है जिसे एक मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वे बीजों में सबसे छोटा तो होता है, पर जब बढ़ता है तब सब साग पात से बड़ा होता जाता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर अपनी डालियों का बसेरा उस पर करते हैं। फिर उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया और होते होते वो सब खमीर हो गया। ये बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही और वो बिना दृष्टांत उनसे कुछ भी ना कहता था कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था कि पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने में अपना मुख खोलूंगा और उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। देखिए, यहाँ जब हम पवित्र बाइबल के इस पाठ को पढ़ते हैं तो एक साथ हमें 3 दृष्टांत दिखाई देते हैं, और ये वो गुप्त भेद हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर खोले। और उससे पहले अगर हम जाएं इस 13वें अध्याय में तो आप उसमें बहुत कुछ पाते हैं। और 13वें अध्याय में लोगों ने जाकर यीशु से पूछा कि तू लोगों से दृष्टांतों में बातें क्यों करता है? वो कहता है कि मैं दृष्टांतों में बातें इसलिए करता हूं कि जिन्हें स्वर्ग के वेदों की समझ दी गई है वो उस बात को सुने और समझे। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन बातों को सुनते हुए भी नहीं सुनते, देखते हुए भी नहीं देखते, और अगर सुनते भी हैं तो समझते नहीं क्योंकि उनका मन मोटा हो गया। आज आपको और मुझे इस वचन के द्वारा अपने आप को जांचना है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को कितना समझते हैं, मैं और आप परमेश्वर के वचन को कितना जानते हैं, और मैं और आप परमेश्वर के वचन से क्या सीखते हैं। और यहां पर वो कहता है कि यीशु ने एक दृष्टांत दिया जिसमें उसने कहा कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। आज मैं और आप भी परमेश्वर के राज्य में अगर प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें अपने परिवार में एक अच्छा बीज बोना होगा, जिससे कि हम अपने आप को ही नहीं बल्कि अपने समस्त परिवार को परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराने के लिए कोशिश करें। हमें अच्छे बीज से हमारा तात्पर्य क्या है? अच्छे बीज से हमारा तात्पर्य है कि प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़कर परमेश्वर के वचन को सुनने की समझ हमें होनी चाहिए, परमेश्वर के वचन को सुनकर समझने की समझ हमें होनी चाहिए, और न सिर्फ सुनने और समझने की समझ हमें होनी चाहिए बल्कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतारने की समझ भी हमें होनी चाहिए। क्योंकि यूहन्ना 1:1 में कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन देदारी हुआ। यहाँ यीशु मसीह देदारी होकर आपको इस वचन का महत्व समझा रहे हैं, स्वर्ग के राज्य का महत्व समझा रहे हैं, और दृष्टांतों में आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से आपको अपने जीवन को चलाना है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल दृष्टांत है, एक प्रैक्टिकल पैराबल है, जिसको अगर आप देखें तो उसमें वो लिखता है कि उसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। He sowed a good seed in his field. उसने एक अच्छा बीज अपने खेत में बोया, अपने परिवार के लोगों को अच्छे संस्कार दिए, बाइबल पढ़ने की बात की, और क्या हुआ? पर जब लोग सो रहे थे, यहां सोने का अर्थ क्या है? यहां सोने का अर्थ है कि जब हम परमेश्वर की ओर से फिर जाते हैं
और परमेश्वर की ओर से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो क्या होता है? तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। तब शैतान हमारे जीवनों में वो चीज बो देता है जो हमारे लिए घातक है। यहां दृष्टांत में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है दैट इज वीड, जंगली बीज। और ये सारी चीज जब आप देखते हो तो आप ये समझोगे कि सबसे बड़ी चीज है कि हमें अपने जीवन में यदि अच्छे बीज को पनपते हुए देखना है तो हमें परमेश्वर की ओर फिरकर देखते रहना है, क्योंकि बाइबल कहती है जिन्होंने परमेश्वर का मुख देखा और देखते रहे उनका मुख कभी काला नहीं होया। लेकिन यहां जो शब्द इस्तेमाल किया गया परमेश्वर की ओर से वो है जब लोग सो रहे थे। आज हम में से बहुत सारे लोग सो रहे हैं। आज हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आज हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर की ओर से अपनी पीठ किए हुए हैं। और आज हम में से बहुत सारे लोग चाहते ही नहीं कि वो परमेश्वर के उस अच्छे बीज को अपने जीवन में फलवंत होते हुए देखें। और बाइबल कहती है कि जब हम परमेश्वर की ओर से फिर जाते हैं तो हम शैतान की ओर अपना मुंह कर लेते हैं। बाइबल में लिखा है कोई व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं करता, वो एक से प्रेम दूसरे से बैर रखेगा। और यहाँ पर जब हम परमेश्वर की ओर से फिर जाते हैं तो हम परमेश्वर से बैर रखते हैं और ऑब्वियसली फिर हम शैतान से प्रेम रखते हैं। और शैतान ने क्या किया? शैतान ने गेहूं के बीच जंगली बीज को बो दिया। द Satan has planted weed in our lives so that हम क्या करें? हम अपने जीवन में उस जंगली दानों को भी बढ़ाएं। आज हम में से बहुत सारे लोग इस बात से अनजान हैं कि हम अपने जीवन में कई जंगली बीजों को लेकर बढ़ रहे हैं। क्यों अनजान है? क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमने ग्रहण ही नहीं किया। हमने परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपने जीवन में नहीं लिया जो हमें यह बता सके कि क्या सही है और क्या नहीं है। और इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो परमेश्वर के दृष्टांतों को समझने की क्षमता नहीं रखते। इसीलिए उससे पहले 13वें अध्याय में लिखा है परमेश्वर ने कि वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, और अगर सुनते भी हैं तो वो समझते नहीं क्योंकि उनका मन मोटा हो गया। आज बाइबल कहती है आपसे मन में तो असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। आज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू चेक आवरसेल्व्स कि वेदर वी आर स्लीपिंग और नॉट। हम वास्तव में क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर की ओर से पीठ फेर के सो रहे हैं तो ऑब्वियसली हम शैतान की ओर मुंह किए हुए हैं। और शैतान हमारे जीवन में जंगली बीजों को लाकर बो देता है। शैतान हमारे जीवनों में धीरे धीरे क्रीप करके ऐसी आदतों को डाल देता है जो हमारे जीवन में धीरे धीरे बढ़ने लगती है। आज की युवाओं की बात करें, हमें से बहुत सारे लोगों में, बल्कि 99% लोगों में मोबाइल का क्रेज है। हम शायद अपने खाने पर इतना ध्यान ना देते हो, लेकिन मोबाइल पर हमारा ध्यान पूरा रहता है। हम मोबाइल पर ऐसी ऐसी चीजों को देखते हैं जिनको देखना हमारे लिए अनावश्यक है। यह है वो जंगली बीज जो धीरे धीरे हमारे जीवन में क्रीप कर जाते हैं, हमारे जीवन में अपनी जड़ें बिठा लेते हैं, और अपनी जड़ें बिठाने के साथ साथ वो बहुत मजबूती से बढ़ते हैं। आज बहुत सारी लतें, बहुत सारी चीजें शैतान हमारे जीवनों में बहुत अनचाही तरीके से डाल देता है क्योंकि हम सो रहे थे। अजीजों, जो बेसिक चीज आपको इस बात दृष्टांत में सीखनी है कि आपको क्या होना है? सदा जागृत रहना है, सदैव चौकस रहना है कि शैतान आपके जीवनों में आकर जंगली बीज को न बोए। और लिखता है कि जब अंकुर निकले, बालें लगी तो जंगली पौधे भी दिखाई दिए। धीरे धीरे जो परमेश्वर के लोग हैं उनको दिखाई देने लगता है कि सामने वाले व्यक्ति में क्या है। परमेश्वर ने जो बीज बोया था उसके बीज भी हमें दिखाई दे रहे हैं, उसके पौधे भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जंगली पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स क्या कर रहे हैं आप दोहरे जीवन को जी रहे हैं।
आज हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्लेम तो मसीहत का करते हैं, लेकिन शायद वो मसीह है नहीं, क्योंकि वो दोहरे जीवन को जीते हैं। उनके जीवन में शैतान भी उतना ही काम कर रहा है और परमेश्वर को उन्होंने जीवन में अपना उतना स्थान नहीं दिया जितना उन्हें देना चाहिए था। आज मैं और आप भी कई बार जाकर शैतान के सामने समर्पण कर देते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी जमीनी चीजों की आवश्यकता होती है और उसके लिए हम अपने आत्मिक जीवन को समर्पित करके उन चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए लिखा गया है कि जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी हमारे जीवनों से दिखने लगते हैं। आज मैंने शुरू में कहा कि अपने आप को इस बात को देखिए और चेक करिए कि आपके जीवन में क्या परमेश्वर का वचन ही दिखाई दे रहा है, या जंगली दाने या शैतान का प्रभाव भी आपके जीवनों में परिलक्षित हो रहा है। ये वो सवाल है जिसका जवाब आपको स्वयं ढूंढना है। ये वो सवाल है जिसका निदान भी आपको स्वयं करना है, क्योंकि बाइबल कहती है, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आपका विश्वास आपको क्या कहता है, आपको इसको परखना है। इस दृष्टांत के द्वारा आपको जानना है कि वास्तव में आप क्या कर रहे हो। और वो लिखता है कि जंगली दाने के पौधे दिखाई दिए, इस पर गृहस्थ के दासों ने उस पर आकर कहा। गृहस्थ के दास, गृहस्थ के दास का मतलब परमेश्वर के सेवक। जब परमेश्वर के सेवक आपको और मुझे देखते हैं तो वो परमेश्वर के सामने जाकर क्या कहते हैं, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? दे क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ गॉड के क्या तूने अच्छा बीज नहीं बोया था? परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें देता है, अच्छे बीजों को देता है, लेकिन हम उस आशीष को, उसके महत्व को समझने में असमर्थ होते हैं। इसलिए शैतान हमारे जीवन में जंगली बीजों को भी बो देता है। और परमेश्वर के दास परमेश्वर से ये पूछते हैं कि क्या तूने अच्छा बीज नहीं बोया था? तो फिर ये जंगली दाने के पौधे वहां उसमें कहां से आए? आज कई बार प्रभु के दास, प्रभु के लोग परमेश्वर की इस चीज को क्वेश्चन करते हैं कि व्हाई दिस, क्यों है हमारे जीवन में जंगली पौधे? लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस दृष्टांत में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, जब लोग सो रहे थे। जब हम अपने आध्यात्मिक जीवन में सो जाते हैं, हम परमेश्वर की ओर से पीठ फेर लेते हैं, तो शैतान अपना काम बखूबी करता है, क्योंकि मालूम है कि कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं होता तो शैतान अपनी दुष्ट आत्माओं को हमारे जीवन में डाल देता है कि वो हमें विनाश के रास्ते पर ले जाकर खड़ा कर दे। और यहां पर उसने कहा, क्या तूने अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली दाने के पौधे कहां से आए? आज आपको और मुझे भी ये सवाल पूछना पड़ेगा अपने आप से कि हमारे जीवन में वो जंगली दाने के पौधे कहां से आए? Who has planted these weeds in our life? किसने? और जब आप जवाब ढूंढेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी लापरवाही ने शैतान को मौका दिया कि वो आपके जीवन में जंगली दानों को प्लांट कर दे। और वो कहता है, उसने कहा, ये तो किसी शत्रु का काम है। दिस इज अ वर्क ऑफ एन एनिमी। परमेश्वर का पवित्र आत्मा बहुत आसानी से डिफरेंशिएट कर लेता है शत्रु और मित्र को, और इसीलिए परमेश्वर कहता है ये तो किसी शत्रु का काम है। लेकिन वो शत्रु हमारे लिए कई बार मित्र साबित होता है। हम उसके साथ जीवनों में इतना रम जाते हैं कि हम अपनी आदतों को बदलने में सक्षम नहीं होते, और यही शैतान चाहता है। एक प्रचारक ने कहा था कि शैतान कभी भी कुरूप रूप में या बुरे रूप में कभी आपके सामने नहीं आएगा। शैतान हमेशा मनमोहक, मनभावने रूप में आकर आपके जीवन में आपको छलेगा और आपको परमेश्वर की ओर से दूर करेगा। आज अगर आपकी अंतर्दृष्टि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ जुड़ी हुई नहीं है तो आप और मैं कभी भी इस बात में देख नहीं पाएंगे कि हम वास्तव में परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं या शैतान की। और परमेश्वर ने कहा
कि ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने फिर कहा, क्या कहा दासों ने? क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसे बटोर लें? क्या तेरी इच्छा है? दासों ने कहा कि क्या तेरी इच्छा है कि हम उसे बटोर लें? परमेश्वर ने कहा नहीं। क्यों नहीं? परमेश्वर ने ऐसा करने को क्यों मना किया? उसने कहा कि नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ दो। God wanted us to repent. परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें? हम रिपेंट करें, हम पश्चाताप करें और अपने जीवन से उन जंगली दानों को खुद उखाड़ें, जो कि बहुत आसान नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि नहीं, उन जंगली दाने के पौधों को बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लोगे, इसलिए तुम्हें नहीं उखाड़ना है। क्या करना है तुम्हें? उसने लिखा कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। कटनी का मतलब न्याय के दिन तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। When you think about the day of judgment, आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि न्याय के दिन में होना क्या है। न्याय के दिन में परमेश्वर क्या करेगा? जंगली पौधों को क्या कर देगा? जंगली पौधों को परमेश्वर नरक की आग में डालेगा जलने के लिए, और जो गेहूं है वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। आपको यह सोचना है कि आप अपने जीवन में किस ओर जाएंगे। इस दृष्टांत का अर्थ यही है कि आपको जीवन में यह सीखना है, आपको जीवन में यह जानना है, आपको अपनी अंतर्दृष्टि के साथ यह देखना है कि आप अपने जीवन में जंगली दानों को महत्व देंगे या गेहूं को महत्व देंगे, जो 60-170 गुना फल लाकर परमेश्वर के राज्य के फलों को दिखाएगा, या जंगली दानों को दिखाएंगे जो अपने कुरूप फलों की वजह से आपको कहां पहुंचाएगा? नरक, हमेशा की आग में। और लिखता है कि मैं कटनी के समय काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दानों के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो। जलाने का मतलब नरक भेजो। बाईं ओर वालों से वो क्या कहेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम नरक के अधिकारी हो। और वो कहता है गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करो। खत्ते का मीन्स स्वर्ग। और शुरू में आप अगर 24वीं आयत पढ़े तो उसने कहा कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है। द किंगडम ऑफ हेवन इज लाइक अ मैन हु सोड अ गुड सीड इन हिज फील्ड। स्वर्ग के राज्य की परिकल्पना परमेश्वर ने एक दृष्टांत में आपके सामने करके दी, आपको बताने का प्रयास किया कि हां, किस तरह से अपने आपको जीवन में देखते हुए आगे बढ़ना। इस पूरे दृष्टांत में जो कीवर्ड है वो है जब लोग सो रहे थे। आज मैं और आप भी अपनी आध्यात्मिक नींद में सोए पड़े हैं। आज मैं और आप भी शैतान को पूरा मौका दे रहे हैं कि प्रभु की तरफ से विमुख होने का पूरा मौका दे रहे हैं, और शैतान उसका पूरा फायदा उठाकर हमारे जीवनों को नष्ट कर रहा है और हमें इसका इल्म नहीं है। आज समझना है इस बात को, और आप जब तक इस बात को नहीं समझेंगे तो आप हमेशा उस कैटेगरी में रहेंगे, वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, और सुनते भी हैं तो समझते नहीं क्योंकि उनका मन मोटा हो गया। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाइबल कहती है जिन्होंने परमेश्वर का मुख देखा, और जो परमेश्वर का मुख देखते रहते हैं उनका मुख कभी काला नहीं होने पाया। If you really want to have salvation from God's side, you have to be vigilant in your life. आप अगर चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवनों में उद्धार को दे, तो चौकस रहकर शैतान की हर चालों को नाकाम करिए। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में उतरने का मौका दीजिए, जो आपको ये बताता रहे कि ये शैतान का कार्य है और ये परमेश्वर का।
दूसरी चीज, दूसरे दृष्टांत की बात आप करते हैं तो उसमें लिखा है कि उसने एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान। स्वर्ग का राज्य, द किंगडम ऑफ हेवन इज द सीड, राई का दाना। राई एक बहुत ही कॉमन चीज है जो आप अपने किचन्स में यूज करते हैं। छोटा सा काला सा दाना, बहुत ही छोटा। आप हथेली पे राई के दाने को रख कर देखेंगे तो आप देखेंगे उसका अस्तित्व ना के बराबर। और उस चीज को जब आप अपने जीवन में देखेंगे तो आपको ये चीज दिखाई दे जाएगी कि वास्तव में क्या है वो, क्या चीज है वो। आप इस चीज को जब देखोगे तो यू विल कम टू नो कि वास्तव में राई का दाना बहुत ही छोटा होता है। और उसके बारे में क्या लिखा है, जिसे किसी मनुष्य ने ले जाकर अपने खेत में बो दिया। स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग के राज्य की बात आप करते हो तो किस तरह से ये चीजें हो रही है। और ये सारी चीजों को जब आप देखोगे तो आपकी समझ में क्या आएगा, आपकी समझ में आएगा कि वास्तव में ये वो चीज है जो क्या करती है, वास्तव में आपको क्या करती है। ये वो चीज है जो वास्तव में आपको बताने का प्रयास करती है कि स्वर्ग का राज्य बहुत छोटे से विश्वास के साथ भी आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। जिसका राई के दाने के बराबर वो विश्वास हो, वो इस पहाड़ से गए कि समुद्र में जा पड़ तो वो जा पड़ेगा। राई का दाना बहुत छोटा होता है और परमेश्वर ने दृष्टांत में कहा कि स्वर्ग का राज्य जो है वो राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। यस, उसे परमेश्वर ने, उस स्वर्ग के राज्य को किसी व्यक्ति ने ग्रहण किया और उसे अपने जीवन में बो दिया। क्यों बोया? जब आप किसी बीज को बोते हैं तो वो धीरे धीरे पौधा और पौधे से पेड़ बनता है। उसी तरह हमारा विश्वास भी है। जब हम परमेश्वर के विश्वास को अपने जीवन में बो लेते हैं तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़े होकर कई लोगों के उद्धार का जरिया बनता है। और वो कहता है कि वो बीजों में छोटा तो होता है पर जब बढ़ जाता है तो साग पात से बड़ा होता है। छोटा तो होता है, बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन जब वो बढ़ता है तो वो साग पात से भी बड़ा होता है और एक ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। एग्जैक्टली गॉड वॉन्टेड अस टू बी लाइक दैट। परमेश्वर चाहता है कि हम भी वैसे ही हो। हमारे जीवन में हमारा विश्वास इतना बड़ा हो धीरे धीरे कि लोग उसे देखकर परमेश्वर के राज्य को पहचाने। लोग तुम्हारे फलों को देखकर पहचान लेंगे कि तुम परमेश्वर के हो अथवा नहीं। ये दृष्टांत आपके जीवन में बहुत गहराई से का महत्व रखता है कि अपने जीवन में परमेश्वर के विश्वास को लेकर बो दो और देखो परमेश्वर से कि वास्तव में परमेश्वर आपके जीवन में क्या करता है। ये वो दृष्टांत है जिसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन आपके जीवन में बहुत गहरा है। आज आपको इस बात को समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, और आपको बहुत अच्छी तरह समझना है कि आपको क्या करना है। आपको अपने विश्वास को इतना बढ़ाना है कि एक समय आए कि लोग उसको देखकर परमेश्वर को आपके जीवनों से देख सकें। बाइबल में लिखा परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर की अनुकृति में, परमेश्वर के स्वरूप में आपको बनाया गया है, मुझे बनाया गया है। और लोग या परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों को परमेश्वर को दिखाएं अपने विश्वास के द्वारा। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, याकूब की पत्री में लिखा है। तू अपने कर्मों को विश्वास से दिखा और मैं बिना, तू अपने कर्मों को बिना विश्वास के दिखा और मैं अपने कर्म तुझे विश्वास से दिखाऊंगा, क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आज इस दृष्टांत से परमेश्वर आपको और मुझे ये बताने का प्रयास कर रहा है कि वास्तव में हमें अपने जीवन में विश्वास को किस तरह बढ़ाना है कि वो कई लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। तीसरी चीज जिस पर हम बात करते हैं
तो आप पाएंगे कि तीसरी चीज है कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है। खमीर का मतलब जब हम ब्रेड बनाते हैं तो वो आटा फूल जाता है, दैट इज खमीर। और ये वो चीज है जिसके ऊपर जब आप बात करोगे तो यू विल कम टू नो कि स्वर्ग का राज्य उस खमीर के समान है। बहुत थोड़ा सा भी अगर खमीर होता है और आटे में अगर आप मिला दो तो धीरे धीरे वो सारा आटा खमीर जाता है। आज मुझे और आपको भी उस खमीर जैसा बनना है। आज मैं और आप जहां भी रहें, परमेश्वर के जीवन को, परमेश्वर के वरदानों को अपने जीवन से इस तरह परिलक्षित करें कि धीरे धीरे सारा आटा खमीर हो जाए। धीरे धीरे हम कई लोगों को, कई रूहों को स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए तैयार कर सके। बाइबल कहती है, पौलुस लिखता है कि वरदान तो कई प्रकार के हैं लेकिन परमेश्वर का आत्मा एक ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हर एक आदमी प्रचार कर सकता है, नहीं। बाइबल में लिखा जिसको जो दिया गया वो उसी में लगा रहे। आप अगर संजीदगी से जो कार्य आपको दिया गया है उसमें लगे रहते हैं तो आप परमेश्वर को अपने जीवन से परिलक्षित करते हो और आप उस खमीर के समान हो जिसको देखते देखते हर व्यक्ति आपके रंग में रंग जाता है और पूरा का पूरा आटा खमीर हो जाता है। पिछले संडे पादरी साहब ने एक बात कही, मुझे बहुत अपील की। पादरी साहब ने कहा कि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बात सही है, हर क्रिया की विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है, इट इज अ नेचुरल रिएक्शन। लेकिन वो कहते हैं कि ये अगर हम क्रिश्चियन लाइफ में अप्लाई करें या आज के जीवन में अप्लाई करें, मसीह जीवन में, तो हम सबसे पहली चीज मिसिंग पाते हैं, दैट इज एक्शन। अगर आपके जीवन से एक्शन दिखाई ही नहीं देगा तो आपको देखकर लोग रिएक्ट क्या करेंगे? कुछ नहीं। अगर आपके जीवन में परमेश्वर के वरदान परिलक्षित होंगे ही नहीं तो लोग आपके जीवन से क्या शिक्षा पाएंगे? ये वो चीजें हैं जो आपको लगातार अपने जीवन से सोचते रहनी होंगी, क्योंकि इसी 13वें अध्याय में लिखा है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत होगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो उससे वो भी ले लिया जाएगा। क्या है, क्या हो जाएगा, और क्या नहीं है जो उससे ले लिया जाएगा। आपको जीवन में अगर परमेश्वर के वरदान दिए गए हैं तो आप उसे कई मैनीफोल्ड, कई गुना बढ़ा लेंगे, आपके पास बहुत हो जाएगा। और यदि आप अपने जीवन से परमेश्वर के वरदानों को दिखा नहीं रहे हैं तो क्या होगा? आपके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह एक अंजीर के पेड़ के पास गए उससे फल की आस रखने के लिए। जब उन्होंने उसमें फल नहीं पाया तो उसने उसे सुखा दिया। जाहिर सी बात है, जब एक स्टेज में जब हम पर हमारे जीवनों से फल दिखाई नहीं देगा तो क्या होगा? परमेश्वर में सुखाकर आग में झोंक देगा। दिस विल बी अ वेरी डेंजरस कंडीशन। और इससे आप अपने जीवन में सीख सकते हैं कि वास्तव में आपको अपने जीवन से करना क्या है, आपको अपने जीवन से किस तरह से अपने जीवन से परमेश्वर के राज्य को प्रकट करना है, किस तरह से आपको मसीह के राजदूत के रूप में अपनी भूमिका निभानी है, किस तरह से आपको परमेश्वर का लेपालक पुत्र बनना है, किस तरह से आपको मसीह का दास नहीं रहना है। क्योंकि बाइबल कहती दास नहीं जानता उसको स्वामी क्या करता है, पुत्र जानता है कि उसका पिता क्या करता है। फर्स्ट यू हैव टू एलिवेट योरसेल्फ टू द पोजीशन ऑफ अ सन। फर्स्ट यू हैव टू एलिवेट योरसेल्फ एज अ पोजीशन ऑफ एन एम्बेसडर। अगर ये सारी चीजें आप नहीं कर रहे हो, दैट इज योर साइड, आपको बढ़ना है। परमेश्वर ने तो बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे वरदान, बहुत सारी चीजें आपके ऊपर दे दी गई हैं, लेकिन अगर आप और मैं उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो मैं और आप वास्तव में परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होने के लिए बुलाए नहीं गए। पौलुस ने कहां लिखा है एक बार,
बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े। आज आपको इस बात को अपने जीवन में पूरी तरह से आश्वस्त होकर अपने जीवन में देखना है, क्या आप बुलाए हुए हैं केवल, या चुने हुए भी हैं? अगर चुने हुए हैं तो आप अपने आप को स्वर्ग के राज्य में देखोगे, लेकिन अगर आप सिर्फ बुलाए हुए हो तो हो सकता है मे और मे नॉट भी आप स्वर्ग के राज्य में ना हो। उद्धार पाने के लिए यू हैव टू बी, क्या होना चाहिए? अपने आपे से इनकार करके परमेश्वर को अपने जीवन में आने का न्योता दीजिए। यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को आप बहुत ध्यान से पढ़ें और उसमें चीजों को समझें, और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ पढ़ें। मैं जीवन के अंत तक तेरे साथ रहूंगा, ना आगे रहूंगा ना पीछे रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। कैसे? पवित्र आत्मा के साथ। आप और मैं इतने बड़े वरदान के हकदार हैं कि यीशु मसीह का पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में हमारे संग रहेगा, लेकिन क्या मैं और आप उसका आह्वान करके अपने जीवन में उसे बुला रहे हैं? ये आपको समझना है, और जब तक आप ये समझेंगे नहीं तब तक आप जीवन में कुछ करेंगे भी नहीं। फिर आपकी स्थिति वही हो रही कि जब लोग सो रहे थे, आप और मैं आज सो रहे हैं। आज मैं और आप मौका दे रहे हैं शैतान को अपने जीवन में जंगली बीज या बुरी आदतों का बीज बोने के लिए, जो हमारे जीवन को नष्ट कर रहा है। हमारे बच्चे कई बार परमेश्वर के नाम से कहलाते तो हैं, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी हैं कि उनको देखकर एक आम व्यक्ति रिएक्ट करता है कि तौबा तौबा, ये ईसाई है या ये क्रिश्चियन है, तो इससे बेहतर तो हम ही हैं। आज मसीह बच्चे कहलाते तो मसीह हैं, ड्रिंक भी कर रहे हैं, क्लब्स भी जा रहे हैं, अजीब अजीब काम कर रहे हैं, और हर वो गलत काम जो शैतान और लोगों से भी करवा रहा है, हम भी कर रहे हैं। हम भूल गए बाइबल की उस आयत को जिसमें लिखा है, सकरा है वो रास्ता जो जीवन और अनंत जीवन की ओर ले जाता है। हम चौड़े मार्ग की तरफ चल रहे हैं। आज हम फैशन कर रहे हैं, आज हम तरह तरह की चीज़ों को कर रहे हैं, आज हम अपने जीवन में तरह तरह के कपड़ों को पहन रहे हैं, आज हम जीवन में अपने आप को मॉडर्न दिखाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। मैं कई ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जो क्लब्स और पब्स में जाकर ड्रग्स भी लेते हैं, सिर्फ ये कि लोग हमें कमजोर ना समझ लें, हम पीयर प्रेशर में किसी से पीछे ना दिखाई दें। आज हम भी बड़े विचित्र कपड़े पहनकर लोगों को भरमा रहे हैं। क्या ये ग्राही है व्यक्ति को? हमारे जीवन में वो एक्शन दिखाई नहीं दे रहा जिसका रिएक्शन लोग देखकर हमें रिएक्ट करके हम कहें कि वास्तव में ये परमेश्वर का। आज आपको मुझे चौकस रहकर ये चीज देखनी है, क्योंकि जो अंतिम चीज लिखी है वो लिखा है, ये बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और वो बिना दृष्टांत उनसे कुछ नहीं कहता था। Why this? 13वें अध्याय में लिखा है कि तुम लोगों को स्वर्ग के भेदों की समझ दी गई है। किनको? जो पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं उनको। तुम लोगों को स्वर्ग के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। आज मैं भी और आप भी ऐसी स्थिति में है कि हम भी उनको नहीं जैसा बिहेव कर रहे हैं। वचन हम पढ़ते नहीं, समझने का प्रयास नहीं करते, पवित्र आत्मा के दान को नहीं मांगते, और हमारी स्थिति भी वैसी है जिसमें लिखा है कि उनका मन मोटा हो गया। आज हमारा मन भी मोटा हो गया। आज हम देखना नहीं चाहते, आज हम सुनना नहीं चाहते, आज हम परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं करना चाहते, और हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई प्रतिबंध या ऐसी कोई चीज हमारे जीवनों में डाल दी जाए जो हमें बांध दे। आज हम आजाद रहना चाहते हैं, और यही आजादी शैतान आपके जीवनों से चाहता है कि आप विनाश की ओर बहुत तेजी से जाएं। चौकस रहिए, क्योंकि लिखा है कि वो बिना दृष्टांत के उनसे कुछ नहीं कहता था। आज परमेश्वर आपसे दृष्टांतों में बातें कर रहा है, जिससे कि स्वर्ग के भेदों की समझ अगर आपके पास है तो आप समझ लो कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। और अगर आपको समझ नहीं है तो आपकी स्थिति भी वैसे ही होगी जैसे आम लोगों की है। उनके लिए क्रूस की कथा क्या है?
मूर्खता है। आज मैं और आप भी कई बार अपनी हरकतों से परमेश्वर को लगातार शर्मिंदा कर रहे हैं। You have to see yourself in the light of the Holy Gospel, in the light of the Holy Spirit, कि हम वास्तव में क्या हैं, क्या करना चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। आज आपको मुझे ये समझना है। If we really wish to see ourselves and our family in heaven, we have to work hard for that. कम से कम इतना काम तो कर लीजिए कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को इनवाइट कर लीजिए, बाकी काम तो वो कर ही देगा आपके लिए। और लिखा है कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। यस, ये वो दर्शन था जो पहले से बाइबल में लिखा गया है। क्या लिखा है? मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा और उन बातों को जगत की उत्पत्ति से जो गुप्त रही है प्रकट करूंगा। दृष्टांत या पैराबल वास्तव में वो शिक्षाएं हैं जो परमेश्वर बड़े सरल रूप में आपको और मुझे बताना चाहता है। ये वो गुप्त भेद हैं जिनकी समझ हर एक व्यक्ति को ना दी गई थी ना दी जाएगी, जो परमेश्वर के नाम से कहलाते हैं। उनको गुप्त भेदों की समझ दी गई है जिससे कि वो उसको पढ़ें, समझें और सीखें। आज मैं और आप भी वास्तव में कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, जिससे परमेश्वर के दृष्टांत हमारे लिए सिर्फ दृष्टांत ही हैं, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और अगर वास्तव में ये दृष्टांत हमारे जीवनों में कुछ नहीं है तो हमें ये समझना है कि वास्तव में हमें किस तरह से इन दृष्टांतों का अर्थ समझने के लिए पवित्र आत्मा के दान की आवश्यकता है। यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट योरसेल्फ कि आप वास्तव में क्या हैं, क्या करना चाहिए, और इस चीज को लेकर यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट योरसेल्फ कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। आज का वचन आपको ये चेताता है कि वास्तव में इन दृष्टांतों के अर्थ को आप अपने जीवनों से समझ सकें, आप अपने आध्यात्मिक जीवन को जगाए रखें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, परमेश्वर की ओर देखते रहें और परमेश्वर की ओर देखकर अपने जीवनों को चलाने का प्रयास करें, पवित्र आत्मा के साथ बने रहें। और जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ बना रहता है वो कभी मुरझाता नहीं है। आज ये सारी चीजें आपको समझनी है, सीखनी है, और आप और मैं सीख नहीं सकते हैं जब तक हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपने जीवनों से परिलक्षित न करें, दिखाएं। आइए प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीज़ों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के दिन को देखते भी, लेकिन आपने दिखाया प्रभु, और हर एक अवस्था में आपने हमें सुरक्षित रखा। हमारे शरीर, मन और आत्मा की रक्षा करें। आने वाले समय में प्रभु मौका दे कि हम सोए ना, हम जागृत रहकर अपने रक्षा करें। शैतान को अवसर न दें कि हमारे जीवनों से कोई ऐसी हरकत करे जिससे कि हम आपके सामने शर्मिंदा हो, लोगों को एक बुरा उदाहरण पेश कर सकें। चाहते प्रभु कि आप हमारे जीवनों से वो सब कुछ करें जो आप चाहते हैं कि हम कर सकें। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।